हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेडी ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंग टू प्री बोर्ड टू। प्री बोर्ड टू का ब्लूप्रिंट आ चुका है। प्री बोर्ड टू में जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो हैं चैप्टर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सर्कल्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टेटिस्टिक्स। तो इन 4 चैप्टर में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल्स चैप्टर से। तो सर्कल क्वेश्चन है, in figure, O is the center of a circle, AB is a chord, and AT is the tangent at A. If angle AOB is 100 degree, then angle BAT is equal to। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल गिवन है और यहाँ पर एंगल AOB इज 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, एंगल BAT फाइंड करना है। ये 100 डिग्री है तो एंगल BAT, तो एंगल BAT कौन है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वो एंगल BAT होगा। ठीक है, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे solution of the question given AT is tangent, AT is tangent, AT एक टेंजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर O इज सेंटर ऑफ सर्कल, O इज सेंटर ऑफ सर्कल, वो एक सेंटर ऑफ सर्कल है और इसमें ए बी एक कॉर्ड है, ए बी इज अ कॉर्ड, इज अ कॉर्ड। ठीक, अब इसमें जो कॉर्ड है ए बी, ठीक है, वो पॉइंट ए पर क्या करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है। ठीक है, कॉर्ड के साथ इस टेंजेंट का। ठीक है, तो वो एक रेडियस और ओ बी रेडियस है। ठीक, तो अगर ओ ए बी इज ट्राइंगल, अब यहाँ पर हमको सॉल्यूशन करना है। ओ ए बी इज अ ट्राइंगल, ओ ए बी ट्राइंगल है, उसमें से एंगल ए ओ बी गिवन है 100 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ बी 100 डिग्री है, तो ट्राइंगल में एक एंगल तो हमको मिल गया। तो ये दो एंगल के लिए हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ओ बी और ओ ए इन ट्राइंगल ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज ऑफ बोथ आर रेडियस। ठीक है, रेडियस है, ठीक है, रेडियाई लिख देते हैं, दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल है। तो ट्राइंगल में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो ट्राइंगल ओ ए बी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हम, तो यहाँ पर ये 100 डिग्री, ठीक, ओ या ओ बी इक्वल है, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ओ ए बी का एंगल सम प्रॉपर्टी 100 प्लस, अगर हम इस एंगल को x मानते हैं तो ये भी x होगा, तो दोनों एंगल इक्वल है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी होगा ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 100 को हम ट्रांसपोज कर देंगे और x और x 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, माइनस 100। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया, x इज इक्वल टू 80/2, 80 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, 2 1 is 2 एंड 240 टाइम 80 हो जाएगा। ठीक, तो x इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो यहाँ पर ये 40 डिग्री मिल रहा है, तो एंगल BAT फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी सेंटर से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको मिलाने वाला जो लाइन है ओ ए, है ना, वो हमेशा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल ओ ए
टी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो एंगल है ओ ए टी, वो दो एंगल का सम भी लिख सकते हो, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए टी। हमको एंगल बी ए टी फाइंड करना है। एंगल ओ ए बी तो ऑलरेडी हम निकाले हैं 40 डिग्री, एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स है ये, 40 डिग्री निकल गया, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम 40 ऐड कर देंगे। ठीक है, एंगल बी ए टी। ठीक है, एंगल बी ए टी में क्या ऐड, एंगल बी ए टी क्या होगा कि 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 50 डिग्री होगा, तभी हमारा ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आंसर क्या है हमारा, एंगल बी ए टी 50 डिग्री आया। ठीक है, अब इस तरीके से देख सकते हो, 40 को ट्रांसपोज कर दोगे इधर, 90 माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी ए टी 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। AB and CD are two parallels of a circle such that AB is equal to 10 centimeter and CD is equal to 24 centimeter. If the chords are on the opposite sides of the center and the distances between them in is 17 centimeter, find the radius of the center. ठीक है, इसका रेडियस आपको फाइंड करना है, OB और OD, यहाँ पर जो रेडियस दिख रहा है 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, उसको फाइंड करना है। यहाँ ये AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है, CD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और FE इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सारे मेजरमेंट्स को मैं लिख देता हूं यहाँ पर पहले। ए बी और सी डी कॉर्ड्स है, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और सी डी कॉर्ड्स है, सी डी कॉर्ड है उसका सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और गिवन है दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस एफ ई। ठीक है, ये होगा 17 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमको रेडियस फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर एफ ई 17 सेंटीमीटर है, हम इसको एक्स मान लेते हैं, एफ ओ, लेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट ओ एफ इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ओ एफ को एक्स मान लेता हूँ, तो ओ ई कितना हो जाएगा, 17 माइनस एक्स। ठीक, ओ एफ कितना, ओ ई कितना हो जाएगा, 17 माइनस एक्स, उसको भी लिख सकते, बाद में लिख दूंगा मैं। और यहाँ पर अगर ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड, इसको बाइसेक करेगा। तो अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ बाइसेक करेगा, तो एफ बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, बाइसेक कर रहा है तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। ठीक है, ए बी में, ए बी को परपेंडिकुलर ये जाता है तो क्या करता है, बाइसेक करता है। ठीक है, बाइसेक्स ए बी को बाइसेक करता है। ठीक, तो एफ बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो एफ बी कितना हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी मीन्स 5 सेंटीमीटर। ठीक, हम इसको 5 सेंटीमीटर है, ये एक्स है और ये आर है, तो यहाँ पर आर को फाइंड करने के लिए एक पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ एफ बी, ओ एफ बी में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। आगे हम लिख देंगे ओ बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर है, ओ बी इज इक्वल टू आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ओ एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एफ बी 5 है तो 5 स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमने यहाँ 17 माइनस एक्स माना था। ठीक है, और सी डी कितना है, 24, तो ई डी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी, तो ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ ई डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ई डी, ओ ई डी ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ठीक है, ओ डी कितना है, आर स्क्वायर, ओ ई कितना है
17 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ईडी कितना है 12 स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन इसको और एक बार सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 17 स्क्वायर कितना हो जाता है 17 स्क्वायर, यहाँ रफ वर्क कर सकते हैं आप 17 7 7 49 9 आ गया 4 आ गया और 7 1 7 4 11। ठीक है, यहाँ पर कट कर देंगे और 1 7 7 1 1 इज 1 तो 289 इज 17 स्क्वायर। ठीक ठीक, तो हम 17 स्क्वायर में लिख देंगे 289 माइनस एक्स है तो उसका स्क्वायर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab 17x का डबल 34x। ठीक, प्लस 12 स्क्वायर कितना होगा 144। ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो 144 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 4 13 8 4 12 और 1 13 और 1 आ जाएगा 2 और 1 3 और 4 4 33 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x। ये आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज आर स्क्वायर इक्वल टू है ना, तो दोनों फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन में 1 एंड 2 इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 था इक्वेशन 1 में। आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 25 है तो उसी का यूज हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 34x प्लस 433। ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसको तो 20 ये एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस हो जाएगा एक दूसरे के साथ। मैं 34x को इस साइड ट्रांसपोज कर लेता हूँ तो 34x पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और 25 को इधर ट्रांसपोज करने पर 433 माइनस 25 433 में 25 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 8 है ना। 33 में 25 माइनस करेंगे 8 आएगा और बाकी 400 बचा हुआ है तो 408 आ जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 34 को ट्रांसपोज कर देंगे अदर साइड 408 इस साइड बचा है अपॉन 34 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है 17 टाइम और 2 से डिवाइड हो रहा है 204। अब 17 से डिवाइड करेंगे 17 1 इज 17 17 1 17 17 अगर यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा 34 आ जाएगा है ना। तो 17 2 34 तो x का वैल्यू आ रहा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, x का वैल्यू आ रहा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम x का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर है तो मतलब 12 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 25 ऑलरेडी है इक्वेशन 1 में तो 12 स्क्वायर कितना हो जाता है 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169 तो 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको रेडियस फाइंड करना था यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर 2 इक्वल सर्कल्स विद सेंटर O and O days टच ईच अदर एट x। ठीक है, O days produced meets the circle with center O days at A। ठीक, AC is tangent to the circle with center O at the point C। O days C is perpendicular to AC। Find the value of DO days upon CO। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक यहाँ पर लिखा हुआ है कि O days और O दो सेंटर हैं अलग अलग दो सर्कल के और दोनों सर्कल इक्वल है मतलब रेडियस भी इक्वल हो जाएंगे। रेडियस इक्वल होंगे तभी सर्कल इक्वल होगा। ठीक, अब ये क्या किया गया दोनों जो सेंटर है वो एक दूसरे को एक्स पर मिलते हैं, एक्स एक पॉइंट है वहाँ दोनों सर्कल टच करता है। ठीक है, तो हम सेंटर को दूसरे सेंटर से मिला देंगे जहाँ पर वो कॉमन पॉइंट है दोनों सर्कल का वो एक्स पॉइंट है ना, और उसको ए तक ऐसे प्रोड्यूस कर दिए। ठीक, ओ डेज को ए तक प्रोड्यूस कर दिए और उसके बाद ए सी एक टेंजेंट है ना सर्कल का जिसका सेंटर ओ है। ठीक, इस सर्कल का वो टेंजेंट है। ठीक, अब एट द पॉइंट सी पर वो टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस सर्कल का। ठीक, अब ओ डेज डी इज परपेंडिकुलर, ओ डेज डी ये परपेंडिकुलर है बोल रहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओ डेज अपॉन सी ओ। ठीक, तो इसको फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है सबसे पहले ध्यान देना है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक, तो ये क्या दिख रहा है एक ट्राइंगल दिख रहा है ए ओ सी एक ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक, और ए ओ डेज डी ये भी एक ट्राइंगल है तो हम इसमें बीपीटी का फॉर्मूला बीपीटी का एप्लीकेशन
का क्वेश्चन है ये वाला सर्कल में ही बीपीटी का यूज हो रहा है, तो उसको यूज करके हम इसको फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, ठीक। कंपेयरिंग टू सिमिलर ट्राइंगल के लिए हम ए ओ डेस डी और ए ओ सी इसको सिमिलर प्रूव करेंगे, उसके बाद हम डी ओ डेस अपॉन सी ओ निकालेंगे, है ना, साइड का जो करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनेट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को ए ओ डेस डी और ए ओ सी को हमको सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है, गिवन लिख लेते हैं हम, गिवन है ना, ओ डेस सी आर, ठीक, ओ डेस सी आर, ठीक, क्योंकि रेडियस इक्वल होगा, ओ डेस सी आर और ओ सर्कल इक्वल है इसलिए सी ही सर्कल के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक, और ओ सी आर टू सर्कल्स हैं, आर टू इक्वल सर्कल्स, ठीक है, टू इक्वल सर्कल लिख देते हैं हम, दोनों इक्वल सर्कल हो गए। अब इक्वल सर्कल हो गया वेयर ओ डेस डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, वेयर AC is tangent. AC is tangent of circle OCR. ठीक है, AC जो है वो OCR का टेंजेंट है, ठीक, और C जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो सारा चीज मैंने लिखा। अब टू प्रूव क्या करना है, टू फाइंड, हमको फाइंड करना है, अब इसमें प्रूफ नहीं करना, फाइंड करना है। तो मैं फाइंड टू फाइंड ले लेता हूँ, ठीक, टू फाइंड डी ओ डेस अपॉन सी ओ, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हमको सिमिलर प्रूफ करना है सबसे पहले। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ डेस डी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलर प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल, और दूसरा यहीं से ओ डी परपेंडिकुलर टू ए सी है, और आप जान रहे हो कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक, क्योंकि ये टेंजेंट पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं एंगल ओ डेस डी, सॉरी, हमको पता है कि ओ डेस डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ डेस डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है, परपेंडिकुलर है करके गिवन है। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे OC इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है, OC इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक, बाय थ्योरम हम लिख सकते हैं, बाय थ्योरम, ठीक, बाय थ्योरम OC इज परपेंडिकुलर टू AC। तो थ्योरम क्या बोलता है कि कोई टेंजेंट पर सेंटर, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे सेंटर को मिलाने वाला लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक, ये आपने थ्योरम 1 में सीखा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ठीक, ये आपका थ्योरम 1 सर्कल के थ्योरम 1 है उससे। तो बाय थ्योरम हम ये परपेंडिकुलर, तो हम एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक। तो इससे हमको क्या मिला, एंगल ओ डेस डी ए इज इक्वल टू एंगल OCA, ठीक, 90 डिग्री होने के कारण अब एंगल सिमिलरिटी से, है ना, ट्राइंगल ओ डेस डी ए सिमिलर टू ट्राइंगल OCA, है, बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी से हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। अब सिमिलर है तो क्या हो जाएंगे, इसके साइड्स जो है प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो
तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ से मेजरमेंट हम देख सकते हैं, है ना। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ से दोनों ट्राइंगल में अगर मैं लिखता हूँ ओ डेस डी, ये छोटा ट्राइंगल है ना, अपॉन ओ सी, ये बड़ा ट्राइंगल के लिए साइड। अब हम ओ डेस ए, ये छोटा ट्राइंगल, अब क्या हो जाएगा ओ ए, ये बड़े ट्राइंगल के लिए। ऐसे ही दूसरा ए डी, छोटे ट्राइंगल के लिए, और ए सी, ये बड़े ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, प्रोपोर्शनेट होंगे, ठीक। अब हमको यहाँ पर ये रेडियस और ये डायमीटर और इसका रेडियस है ना, मतलब अगर हम इसको रेडियस आर है तो इसका डायमीटर ये आर और ये आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ओ डेस डी, ओ डेस ए क्या होगा, आर होगा, ठीक। एंड ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, तो टोटल हो गया 3r, ठीक। तो हम ये वाला प्रोपोर्शन और ये वाला प्रोपोर्शन लेके फाइंड कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ओ डेस डी अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डेस ए अपॉन ओ ए, ठीक है। ओ डेस ए कितना है, आर है, और ओ ए कितना है, 3r है। तो r बाई 3r, आर वन इज आर, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/3। तो 1/3 इज द आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके का एजुकेशनल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस कर सके और समझ सके, और ताकि आने वाले प्री बोर्ड 2 क्वेश्चन के लिए 5 मार्क क्वेश्चन आसानी से बना सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।